उदयपुर में बुधवार को लाड देश पट्टा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और बावलवाड़ा उप तहसील क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा ने क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था जर्जर, स्कूल भवन, शिक्षकों की कमी, सड़क और पुलिया निर्माण सहित कई बुनियादी सुविधाओं की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लंबे समय से समस्याएं जस की तस बनी हुई है और अब उनका शीघ्र समाधान किया जाए। खेरवाड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाले बावलवाड़ा उप तहसील क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर लाडदेश पट्टा संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारियों और क्षेत्रवासियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन से क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग करते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि क्षेत्र के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। कई स्कूलों में कक्षा 1 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त कक्षा नहीं है। शौचालय, पेयजल और खेल मैदान जैसी मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। ग्राम पंचायत ढीकवास के भलाई और ग्राम पंचायत मगरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों सहित कई स्कूलों में कक्ष और शिक्षकों की समस्या गंभीर बनी हुई है। वहीं कई जर्जर विद्यालयों की मरम्मत अब तक नहीं कराई गई है, जबकि कुछ विद्यालयों का संचालन निजी मकानों में किया जा रहा है। इनमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय जुनापदरा, घाटाफला, भलाई, उपलाफला, समलाई, पनवाफला और महुआल मगरा भी शामिल है। मोर्चा ने ज्ञापन में यह भी बताया कि बरसात के दौरान उप तहसील क्षेत्र के दर्जनों गांव का संपर्क टूट जाता है, कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती है और पुलियों की हालत भी खराब है। ग्राम पंचायत ढीकवास की सुकड़ी नदी पर बना रपट पुल वर्षों से क्षतिग्रस्त होने के बावजूद आज तक उसकी मरम्मत नहीं कराई गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि खराब सड़क और पुलिया के कारण आमजन, विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी और मजदूरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोर्चा ने प्रशासन से सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान कर क्षेत्रवासियों को राहत देने की मांग की। किस तरह की समस्या है और कहां पर ज्ञापन दिया और क्या आश्वासन दिया गया कलेक्टर साहब के द्वारा? जी, आज हम जो खेरवाड़ा का जो एक उप तहसील क्षेत्र है बावलवाड़ा, लाडदेश पट्टा जो बोला जाता है, वहाँ का हमारा जो एक संघर्ष मोर्चा है, वहाँ के हम सब लोग उस क्षेत्र से आए थे। आज हम हमारे जो लाडदेश क्षेत्र की जो आज से नहीं, आजादी से पूर्व से लगा करके आज तक की जो सौदा जो सूत्रीय जो मांगे हैं उनको लेकर के हम क्षेत्र में आई थी। और मांगे बस वही है जो कोई नई पुरानी नहीं है, मांगे वही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, चाहे जंगल जमीन के हो या फिर इसी प्रकार की जो हमारी समस्या थी उनको लेकर के हम आज जिला मुख्यालय आए थे। जिला कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन देने आए थे और ज्ञापन ही नहीं, हम उनको सूचना और आमंत्रण भी देने आए थे कि कलेक्टर महोदय जी आप आइए और वहाँ आजादी से आज तक का जो विकास का जो कार्य हुए उनका अवलोकन करें। शिक्षा का स्तर आज वहाँ पे क्या है, क्योंकि वहाँ पे इस तरीके की जो हमारी समस्या है, शिक्षा जो है वहाँ निजी घरों में पढ़ाया जा रहा है। वहाँ पे जो आज स्कूलें खोली गई है सरकार के द्वारा मात्र कागजों में, लेकिन वहाँ पर अध्यापक नहीं है। वहाँ पे उस क्षेत्र की जो स्कूल है उसमें न बाथरूम मिलते हैं, न बैठने के लिए बच्चों के लिए स्कूल के कमरे मिलते हैं। पूर्व में कुछ स्कूलें थी जो आजादी के बाद बनी थी, लेकिन वो भी जर्जर होने के कारण तोड़ दी गई है। तो वहाँ पर आज तक इस तरीके की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए हम विधायक को आपने कहते हैं इस बार स्थानीय विधायक महोदय है हमारे, वो सिटिंग विधायक है, लगातार अभी वहां से उस क्षेत्र से निकल करके शिक्षा मंत्री भी रहे, लेकिन कहीं न कहीं विडम्बना है हमारे लिए कि हम कहते हैं वहाँ काम होता नहीं है। विधायक हो, सांसद हो या फिर मंत्री भी हमारे टीआईडी के, हमारे उसी क्षेत्र से रोज डूंगरपुर के बीजेपी के प्रभारी बना रखे हैं डूंगरपुर में, और वो रोज उसी क्षेत्र से गुजरते हैं। उनको पता है कि इस क्षेत्र की क्या स्थिति है, लेकिन वो कभी वहां पर 2 मिनट रुक करके बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन लोगों को वहां पता नहीं। हम सरासर आज कहना चाहते हैं क्या वो बांग्लादेश का टुकड़ा है वो जो क्षेत्र है वो, या फिर पाकिस्तान का एरिया है? क्यों आप उस एरिया को अनदेखा कर रहे हो? चाहे सत्ता बीजेपी की हो, चाहे सत्ता कांग्रेस की हो, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। हमें सिर्फ ये है कि उस क्षेत्र का विकास होना चाहिए, उस क्षेत्र की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत होना चाहिए। आज क्या है, कलेक्टर महोदय को हमने एक निमंत्रण दिया। निमंत्रण में हमने बताया महोदय जी आप आइए, उस क्षेत्र में दौरा कीजिए और उस क्षेत्र की वास्तविक जो चीजें उनका अवलोकन करें। आज महोदय ने हमको बताया कि निश्चित वो आने वाले दिनों में आएंगे। और राजनीतिक जो पार्टियां है वो आज भी अपने संगठन को मजबूत करने पे तुली है। आज चुनाव सर पे है पंचायती राज, लेकिन उनको वहाँ की जो शिक्षा है, वहाँ की जो भौगोलिक, पानी, स्वास्थ्य जो सुविधा है उनसे कोई लेना देना नहीं है।
इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जब शासन और प्रशासन के लोग वहाँ पर अगर नहीं आते हैं, इस पर 15 दिन के अंदर वहाँ पर कोई, लेकिन आप बड़ी तादाद में आए हो और फिर चुनाव आ रहे ये बात भी आपको पता है, लेकिन वोट तो फिर देके किसी को जीता दोगे। नहीं, इस बार बिल्कुल अलग होगा। वहाँ पे आपने सही बोला कि इस बार वहाँ पे बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि वहाँ पे जो राजनीतिक दल है वो पिछले सालों से चलते ही आ रहे, चाहे वहाँ पे कोई भी तीसरा मोर्चा भी आ जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें ये मतलब है कि चाहे वह कांग्रेस बीजेपी कोई भी करे, लेकिन हमारी भी जो मूलभूत सुविधा है उस पर काम करे या फिर नहीं करे, तो उस क्षेत्र में इस बार हो सकता है कि पंचायती राज चुनाव में उस क्षेत्र से हम किसी को भाग ही नहीं लेने दें और वहाँ पे इस तरह की गतिविधियां होने में भी हम बाधा उत्पन्न करेंगे। इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।